अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर पार्ट 2 को। लेक्चर 1 में जो है वो हमने कुछ फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ जो है ना हमने ओवरव्यू देखा था, इनके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस किया था। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाउंडेशन है। ठीक है, ये कंसेप्ट्स जो है वो शुरू में थोड़े से आपके लिए आपको लगेगा कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास बेसिकली एक स्टेंसिल या टेम्पलेट हम कह दें। ये जो लिखा है ना, क्लास इज एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेंसिल और टेम्पलेट, मतलब क्लास एक डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और मेथड्स होंगे। एट्रीब्यूट्स यानी कि डेटा और मेथड्स यानी कि फंक्शंस। ठीक है, इसको मैं आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आप समझें कि आप एक जो है ना घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब उस ब्लूप्रिंट में मेंशन है कि घर में 3 रूम हैं, एक किचन है और एक वॉशरूम है, और पेंट जो है वो उसका कलर है वाइट और ब्लू। ओके, अभी तक घर बना नहीं है, सिर्फ उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। तो ये ब्लूप्रिंट जो है वो ये क्या है, क्लास है। अब अगर इसी डिज़ाइन को यूज़ करके एक रियल घर बन जाए तो वो क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास यानी कि एक डिज़ाइन है, या प्लान कह दें या हम उसको ब्लूप्रिंट कह दें, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल एंटिटी जो क्लास के डिज़ाइन से बनी हो। ठीक है, जैसे क्लास स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, नेम, रोल नंबर, सेक्शन, और उसके जो मेथड्स होते हैं एनरोल, पे, फी वगैरह। ऑब्जेक्ट जैसे अली, आयशा, बिलाल, सारा, चारों स्टूडेंट्स एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। ओके, एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स क्या है और मेथड्स क्या है, हमने दो चीज़ें मज़ीद जो है वो डिस्कस की हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स, ये वो वैल्यूज होती हैं जो हर ऑब्जेक्ट में अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना हर ऑब्जेक्ट रखता है। ठीक है, जैसे एक घर का कलर वाइट है और दूसरे घर का कलर ग्रीन है। एग्जाम्पल जैसे साइज, कलर, प्राइस, ब्रांड वगैरह। ओके, मेथड्स, मेथड्स यानी कि फंक्शंस। अब देखिए, फंक्शंस ये वो एक्शंस हैं जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर हम घर वाली एग्जाम्पल की बात करें, घर का मेथड हो सकता है, घर में कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ओपन डोर या फिर स्विच ऑन लाइट, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना घर में। सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, आप बैंक अकाउंट क्लास का सोचें। बैंक अकाउंट क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, उसका बैलेंस। ठीक है, मेथड्स इस पे क्या परफॉर्म हो रहे हैं, डिपॉजिट, विदड्रॉ, गेट बैलेंस, यानी कि हर अकाउंट का नंबर और बैलेंस डिफरेंट होगा, यानी एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, लेकिन डिपॉजिट और विदड्रॉ का मेथड तो सबके लिए सेम होगा। मेथड एक ही क्लास में लिखा गया है। ओके, ये चीज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी आपको आई होप कि जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट होने के बाद चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी हुई है, स्टेशनरी आइटम क्लास। एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ जो है ना स्टेशनरी आइटम क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में है नेम में पेन, पेंसिल, नोटबुक, प्राइस 200, और फिर कुछ जो है वो 100, और उसके अलावा कलर ब्लू, रेड एंड ब्लैक, एंड ब्रांड XYZ ABC जो भी है। मेथड्स हैं गेट प्राइस, सेट प्राइस। ऑब्जेक्ट 1 पेन है, प्राइस उसकी 200 है, कलर ब्लू है, ब्रांड XYZ है, और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसकी जो पेन पेन क्या है, पेंसिल है, प्राइस उसकी 100 है, कलर रेड है और ब्रांड है ABC। अब देखें यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास से बने हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग हैं। ये एग्जांपल ये दिखाती है कि एक क्लास के जरिए हम मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम हैं लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। ओके, तो बेसिकली जैसे आप अपने बैग से कोई 2 आइटम्स निकाल कर उनके एट्रीब्यूट्स लिख लें आपके स्कूल बैग में, कॉलेज बैग में। ठीक है, एग्जाम्पल आपने अपने बैग से मार्कर निकाला। ठीक है, वो मार्कर जो है ना उसका कलर रेड है
वो जो उसका ब्रांड है वो डॉलर है और प्राइस है उसकी 50। दूसरा आइटम आपने निकाल दिया रूलर। रूलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ब्रांड उसका XYZ है और प्राइस है उसकी 20। दोनों एक ही स्टेशनरी आइटम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन गए। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, यानी कि डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट यानी कि सिंगल क्लास में रखना और डायरेक्ट एक्सेस को ब्लॉक करना। आप सोचें कि बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो और कोई भी उसे चेंज कर दे, तो ये डेंजरस हो सकता है ना। इसलिए हम बैलेंस को प्राइवेट बनाते हैं और सिर्फ मेथड्स के ज़रिए उसको चेंज इसीलिए हम बैलेंस को जो है वो प्राइवेट बनाते हैं और सिर्फ मेथड्स के ज़रिए उसको चेंज करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट यानी कि बैलेंस में पैसे ऐड करना। ठीक है, ये जो लिखा है, अदर देन चेंजिंग द बैलेंस डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि बैलेंस में आप कोई जो है ना उसमें ऐड करें। विदड्रॉ अमाउंट का मतलब है कि पैसा निकालना, लेकिन अगर बैलेंस कम हो तो विदड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, और गेट बैलेंस का मतलब है कि सिर्फ बैलेंस को देखना, चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इनकैप्सुलेशन के, यानी कि डेटा की हिफाजत होती है। बेसिकली डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अनऑथराइज लोग जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो कोड होता है ना वो इनकैप्सुलेशन के थ्रू बहुत ही सिंपल हो जाता है और मॉड्यूलर बनता है और उसको रीड करना, उसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, देखें, अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस या इलीगल वे में जो है वो आपका डेटा को आप कोई हैक कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको चेंज कर सकता है, उसको जो है वो किसी और हार्मफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन की वजह से ये चीज जो है वो काफी आप अपने इस चीज से बच जाते हैं कि अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को मॉडिफाई करे। फिर उसके अलावा एक मैं आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ इनकैप्सुलेशन की, ताकि आपको जो है ना कंसेप्ट फुली क्लियर हो जाए। आप सोचें जो है ना एटीएम का, आपको सिर्फ विथड्रॉ बटन मिलता है। ठीक है, अंदर जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है ये नहीं दिखाया जाता। ऐसे ही ना आप एटीएम यूज करने जाते होंगे तो बैकएंड पे क्या चीजें कैसे परफॉर्म हो रही हैं वो तो आपको नजर नहीं आती। बैलेंस डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते आप, सिर्फ एटीएम के बटन्स के थ्रू आप जो है ना उसके मेथड्स के थ्रू यानी कि काम कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि सिर्फ जरूरी चीज को दिखाना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हाइड कर देना और सिर्फ यूजफुल फीचर्स को देना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि आप अब जो हम कह दें कि कुछ अननेसेसरी या कोई ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हाइड करना। अगर आप कार चलाते हैं तो आप जो है ना सिर्फ स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर आपको नज़र आता है। इंजन के अंदर का जो फ्यूल है, फ्यूल कंजप्शन है और जो है ना पिस्टन कैसे मूव करें वो तो आपको नज़र नहीं आता। सही है ना? सॉफ्टवेयर एग्जांपल में अगर आपको दूं तो जैसे कोई सेंड ईमेल टू सब्जेक्ट बॉडी, कुछ इस तरह का कोई फंक्शन है। अब जब आप ये कॉल करते हैं तो ईमेल चली जाती है। आपको नहीं पता कि एसएमटीपी सर्वर, नेटवर्क, पैकेट्स और प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहे हैं बैकएंड पे। गॉट इट? और एब्स्ट्रैक्शन का जो बेनिफिट है वो ये होता है कि यूजर को कम्प्लेक्सिटी नहीं दिखानी पड़ती, सिर्फ जरूरी इंटरफेस उसको मिलता है। अब देखें, अगर यूजर को जो है वो, जैसे मैंने अभी वो एटीएम की एग्जांपल दी थी इनकैप्सुलेशन में, अगर जो यूज़र है उसको बैकएंड की सारी चीज़ें दिखाने शुरू कर दी जाएं, बैकएंड का सिस्टम दिखाना शुरू कर दिया, तो यूज़र तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो है वो एब्स्ट्रैक्शन होती है कि सिर्फ नेसेसरी आइटम्स, नेसेसरी चीज़ों को दिखाना यूज़र को, ताकि यूज़र इंटरफेस बहुत ही सिंपल हो और यूज़र जो है वो वहाँ से उसको, उस वेबसाइट को या उस जो सिस्टम है उसको छोड़ के चला ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे आते हैं अब हम। इनहेरिटेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि पेरेंट से प्रॉपर्टीज लेना। ठीक है, इनहेरिटेंस एक नई क्लास यानी कि सब क्लास जो है ना बनाई जा सकती है, जो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज करती है। फॉर एग्जांपल, एक जो है ना पेरेंट क्लास है व्हीकल। ठीक है, अब जो व्हीकल है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसकी स्पीड, कलर, व्हील्स। ठीक है, और मेथड्स उस पर क्या हो सकते हैं? स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट और ब्रेक।
चाइल्ड क्लास एक हम कहते हैं कार, सब कुछ पेरेंट्स से मिल गया उसे, जो है ना अपने एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर लिए जैसे कि सीटिंग कैपेसिटी या फिर ओपन सनरूफ वगैरह। इसका बेनिफिट क्या होता है इनहेरिटेंस का? कोड रीयूज होता है, बार बार सेम चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने जो एक दफा लिखा आप उसको रीयूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन इजी होती है, न्यू फीचर्स इजीली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और जो इनहेरिटेंस है ना, सिर्फ तब यूज करनी चाहिए जब रिलेशन लाइक जो इज आ रिलेशन हो, ठीक है। एग्जाम्पल, कार इज अ व्हीकल, कार इज अ व्हीकल, लेकिन इंजन इज अ व्हीकल ये तो नहीं है ना। कार इज अ व्हीकल ये बात तो सही है, तो वो पार्ट इज आ नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे भी एग्जाम्पल एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेंशन है कि जो अगर आप उसी स्टफ सिर्फ उसी वक्त इनहेरिटेंस को यूज करें जब इज आ रिलेशन हो, ठीक है, ताकि आप जो है वो उन उन कोड को, उन चीज़ों को वर्किंग करते हुए उसको रीयूज कर सकें, आपको सेम चीज़ों को लिखने की बार बार ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि वन इंटरफेस मल्टीपल बिहेवियर्स। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर हम लफ्सी मीनिंग यहाँ पे देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अलो ये करता है कि एक ही टाइप का फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग बिहेवियर जो है वो शो करे, ठीक है। आप सोचें कि एक बेस क्लास है शेप, ठीक है, जिसमें मेथड है कैलकुलेट एरिया। गॉट इट। अब ये जो कैलकुलेट एरिया मेथड है, अगर ऑब्जेक्ट ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगल है तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। और अगर ऑब्जेक्ट सर्कल है तो एरिया उसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आप ये देखें कि आप एक ही फंक्शन शेप कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे, लेकिन आंसर शेप के टाइप पे डिपेंड करेगा कि आया वो शेप जो है वो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या फिर सर्कल है, ठीक है। तो इसकी मैं अगर आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो सपोज कहते हैं कि एक जो है वो फंक्शन है मेक पेमेंट, ठीक है। और उसमें जो है ना अगर ऑब्जेक्ट डेबिट कार्ड है तो पेमेंट बैंक गेटवे से होगी, अगर जैस कैश है तो वॉलेट एपीआई से होगी, और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो स्टेटस हो जाए कि पे लेटर सेट, ठीक है, पे लेटर हो जाए कुछ इस तरह से। तो बेसिकली जो ये है ना लाइक इसके जो टाइप्स हैं, ओवरराइडिंग, चाइल्ड क्लास पेरेंट मेथड को ओवरराइड करके अपना बिहेवियर लिखे, और जो ओवरलोडिंग है उसमें ये होता है कि सेम मेथड नेम हो लेकिन डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि जावा सी प्लस प्लस में सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर की जो हमने आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें सीखी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इस चैप्टर के जो अगले लेक्चर्स हैं वो सिर्फ इन्हीं की बेसिस पे समझ आएंगे, इसमें हर एक चीज़ की यूज़ होगी। क्लास हमने देखी कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक डिज़ाइन होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, यानी कि कोई रियल चीज़ है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट का डेटा होते हैं। मेथड्स जो है वो ऑब्जेक्ट के एक्शंस होते हैं, और इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा प्रोटेक्शन प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि डिटेल्स, कोई अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और उन्हीं डिटेल्स को शो करना जो कि इम्पॉर्टेंट हो। इनहेरिटेंस में हमने ये देखा कि पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशन है वो इसमें होता है और कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। और जो पॉलीमॉर्फिज्म है यानी कि सेम मेथड है लेकिन उसके बिहेवियर जो है वो डिफरेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर होपफुली आपको जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपने एक चीज़ का आंसर जरूर करना है कि जो व्हीकल और कार है इसमें इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी इसका आंसर देना है, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।